क्या आप भी उनके टेक्स्ट या मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, उनकी कॉल्स का वेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप ये पूरे दिन करते रहते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पूरे पूरे दिन वेट करने के बाद भी वो इंसान आपको ऐसा फील कराता है कि भाई मेरा वेट करने की क्या ज़रूरत है पूरे पूरे दिन? वो इंसान आपको पूरे पूरे दिन ये दिखाता है कि मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, और आप पागलों की तरह पूरे पूरे दिन वेट करते रहते हैं उसके कॉल्स या मैसेजेस का। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि यार ये इंसान मुझे टाइम क्यों नहीं देता है, कई बार इसके पास टाइम होता है तब भी ये नहीं देता है, ये अपने फ्री टाइम में भी मुझसे बात नहीं करता है, और आप कॉन्स्टेंटली उसके वेटिंग फेज में चलते चले जा रहे हैं। आप जितना मर्जी कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके मैं वेट करना बंद करूं, या आप अपना ध्यान कहीं और लगाने की भी कोशिश करते हो ना, तो आपका ध्यान नहीं लगता। अगर आप भी इसी तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो और ये रिजोल्यूशन चाहते हो कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, थोड़ा सा अपनी अपनी ज़िंदगी भी जियो, आप कहाँ एक इस रिलेशनशिप के चक्कर में, एक इंसान के चक्कर में स्टक होके रह गए हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से बगैर मूव ऑन करे या बगैर रिलेशनशिप से बाहर निकले मैं अपने आप को एक बेटर लाइफ दे सकूँ। अगर आपका भी यही गोल है तो मैं आपके इस गोल को अचीव करने में हेल्प करूँगा। सो हेलो गाइस, दिस इज अनुभव अग्रवाल। आई एम अ लाइफ कोच, ऑथर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, चाइल्ड ट्रॉमा हीलर एंड इमोशनल वेलनेस कोच। मैं पिछले 9 साल से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ रिलेशनशिप एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में, उनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एंड मेंटल हेल्थ को बेटर बनाने में। अगर आप भी मुझसे या मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी से बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू anubhavagarwal.com। सो लेट्स गेट बैक ऑन द टॉपिक। देखो, ये वेटिंग क्यों बढ़ रही है इसके ऊपर बात करते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को भी और दूसरे इंसान को ये एहसास दिलाते हो कि आपके पास दुनिया में कोई भी काम नहीं है करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनका इंतज़ार करना, उनको मैसेज करना, उनके कॉल करना, उनकी कॉल्स का वेट करना। आप अगर एक इंसान को ये महसूस करा रहे हो कि सुबह से लेकर रात तक आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, वो ये कि वो उसका इंतज़ार, तो आप कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये थॉट्स डाल रहे हो कि आप घर से खाली हो, आपके पास कोई काम नहीं है, आपकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। देखो, जो लोग काम नहीं करते हैं उनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं होती है, ये बात हम क्लियरली समझ लेते हैं पहले। अगर आप एक इंसान को 24 घंटे वेट कर रहे हो उसके मैसेजेस कॉल्स का, तो आप कहीं ना कहीं उसको ये भी तो महसूस करा रहे हो ना कि मेरे पास कोई और काम नहीं है करने के लिए। तो अगर आपके पास कोई और काम नहीं है और आप सिर्फ वेट करोगे, तो उस इंसान को भी लगेगा कि भाई इसकी मैं वैल्यू क्यों करूँ, इसके पास कोई और काम तो है नहीं। सबसे पहले अपने आप को प्रोडक्टिव बनाइए। ये वीडियो चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं या आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई भी इंसान हो, कोई भी रिश्ते में हो, आप सबके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है कि अपने आप को बिज़ी करिए। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को बिज़ी नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपने रिलेशनशिप का चार्म स्पार्क लूज़ करने लगते हैं। उनका पार्टनर उनको इतनी इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है, उतनी वैल्यू देता ही नहीं है जितना वो डिज़र्व करते हैं। आपको अपने आप को बिज़ी करना है, चाहे वो जॉब के ज़रिए, चाहे वो काम के ज़रिए, चाहे वो किसी भी ज़रिए। और अगर आपको नहीं भी मिल रहा है ना, तब भी उनका इंतज़ार ये या तो करो मत, या उनको ये जताओ मत कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। ये चीज़ को समझो कि आपका उनका इंतज़ार करना स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप्स में तो अच्छा लगता है, क्यूट लगता है कि यार पूरे दिन वेट कर रहा था मेरा पार्टनर। लेकिन एक पॉइंट के बाद ना ये चीज़ बड़ी सरदर्दी बन जाती है दूसरे इंसान के लिए। उसको लगता है, वो इरिटेट होता है, उसको लगता है कि यार क्या पूरे दिन कोई काम नहीं है क्या करने के लिए, क्यों मेरा इंतज़ार करना है पूरे दिन, मैं बिज़ी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। वो इंसान नहीं भी बिज़ी होगा ना, तब भी अपने आप को दिखाएगा, क्योंकि उसको उससे आप स्पेशल फील करा रहे हो, उसको अटेंशन दे रहे हो। और कोई भी इंसान अटेंशन और स्पेशल फील होने का भूखा होता है। हर इंसान को ये चीज़ चाहिए कि भाई कोई इंसान मुझे स्पेशल फील कराए, कोई इंसान मेरे लिए चीज़ें करे। हर इंसान को ये चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके इन एक्शन से ये प्रूफ होता है कि आप अगर किसी इंसान को ये महसूस करा रहे हैं कि आप पूरे दिन उस इंसान का वेट कर सकते हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली वैल्यू भी डाउन हो जाएगी, आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी डाउन होगी, आप उन पर डिपेंडेंट भी दिखोगे, और कहीं ना कहीं उस इंसान को ऐसा लगेगा कि भाई मैं इस इंसान को वैल्यू क्यों दूं। ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर वो आपको छोड़ दें, आपके साथ में अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें, उनको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट लूजिंग अ जेम। उनको आप में अब वो जेम नहीं दिखता है, दे डोंट कंसिडर यू एज देयर जेम। तो जाहिर सी बात है, व्हेन वी लूज आवर वैल्यूज, पीपल डू नॉट कंसिडर आवरसेल्व्स एज देयर जेम, एंड व्हेन दे ब्रेक अप, दे डोंट फील लाइक दे आर लूजिंग समथिंग। सो आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि जब आपके साथ कोई इंसान ब्रेकअप कर रहा है, तो वो इंसान आपको ये महसूस करा के जाएगा कि भाई
मैं इस आपको छोड़ सकता हूँ क्योंकि आप में अब मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही है, आप में मुझे वो स्पार्क नहीं दिख रहा है, आप में मुझे वो वैल्यूज़ नहीं दिख रही हैं जो पहले हुआ करती थी। सो कहीं ना कहीं आपके डेस्परेशन, आपका आपका बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट होना, आपका बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होना, आपका बहुत ही ज़्यादा उनके प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव रखना, ये कहीं ना कहीं उनको आपसे दूर कर रहा है और आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो समय वक्त आपको समझा ही देगा। सो अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन करना सीख लोगे ना तो बाकी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करता हूँ। मैंने और मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी रिसेंटली हमने एक बुक लिखी है जिसको 2 लैंग्वेजेस में लिखा है। इंग्लिश लैंग्वेज में उसका नाम है डिकोड मॉडर्न रोमांस, और दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज में विच इज़ हिंदी लैंग्वेज में उसका नाम है मॉडर्न प्यार का मैनुअल। आप ये बुक ई बुक फॉर्मेट में है, अमेजोन पे अवेलेबल है, आप ये बुक ज़रूर पढ़िए। इससे आपको पता चलेगा कि आप अपनी वैल्यूज़ को कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे नए ज़माने के प्यार को, कैसे आप एक इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप इतने अट्रैक्टिव हो सकते हैं कि लोग आपके पीछे पीछे भागें। तो ये इस बुक को आप पढ़िएगा ज़रूर, इससे आपको बड़ी मदद मिलेगी।